सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी 12 तारीख को। तकरीबन 70 दिनों के बाद आज पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पीएफआई के निशाने पर थे, टारगेट पर थे। क्या ये खुफिया एजेंसियों का फेल्योर नहीं है कि हमें 70 दिन के बाद पता चलता है कि प्रधानमंत्री तो निशाने पर थे? ये सिस्टम, ये खुफिया एजेंसियों का काम करने का तरीका कैसा है? नहीं राजीव जी, इसका पूर्वानुमान तो 12 जुलाई के पहले भी था। पूर्वानुमान असेसमेंट तब भी था और 12 जुलाई रैली के बाद भी इस चीज में सोच में भी गया था कि ये खतरा तब भी था, लेकिन कार्रवाई इतने दिनों बाद हुई। ये यक्ष प्रश्न है, आखिर इतने दिनों बाद क्यों? ये तो बिल्कुल हंटर की चोट की तरह 24 घंटे के अंदर दूध का दूध पानी का पानी। अगर आपको मालूम है कि देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री के ऊपर जीवन भय का आकलन है ये, लेकिन जैसा कि आदरणीय अमिताभ सिन्हा जी ने ये फरमाया है कि एनेक्शन 4 सेक्शन 51A यूएपीए का जो अमेंडमेंट हुआ है वो इतना व्यवहारिक है और उसमें इतना ज्यादा व्यापक बना दिया है कि इसके भागने के रास्ते सब बंद हो चुके हैं। जो त्रुटियां सीबी के बैन करने में हुई थी वो अब संभव नहीं है, क्योंकि इस पे एक एक चीज का ये लेखा जोखा होगा। मेरा अमिताभ जी को परामर्श होगा कि अब जब आप बैन करें तो फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, बायोमेट्रिक्स, आधार और पैन कार्ड आदि सबका समावेश करते हुए व्यक्ति का, जिससे कि अगर वो दूसरा अवतार भी ले, दूसरा जन्म भी ले, तो मालूम पड़ जाए कि इसका नाम ये था, पैन कार्ड नंबर ये था, आधार ये था, बायोमेट्रिक्स नहीं ये, डीएनए प्रोफाइलिंग इस तरीके से हुई है। दोबारा वो अगर अवतरण करता है तो कम से कम अपना रंग नहीं धो पाएगा। अगर शासन प्रशासन अगर अपनी कमर कस ले तो भागने के सारे रास्ते बंद हैं। इसमें कोई राजीव जी, हमारी पुलिस को इंटेंट हल्का न समझें, भागने के सारे रास्ते बंद किए जा चुके हैं। और अब अगर ये किसी को खुशफहमी हो रही कि अब हम यहां कर देंगे, वो कर देंगे, वो जमाने अब चले गए। अब इनकी जो मुझे दिखाई पड़ रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद और जो 250 करोड़ की उगाही हुई है, अब बाकी जीवन जेल के सलाख के पीछे ही बीतने वाला है। अपनी खैर बनाए, क्योंकि इनसे जो पूछताछ होगी, लाइट डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, जो कि मुझे उम्मीद है कि जिस क्षमता के साथ ये छापे पड़े पूरे राष्ट्र में, मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा। और अगर ये पड़े हैं व्यापक पूछताछ में, अगर 1 के 10 नाम आए, 10 ने 100 नाम बताए, तो भाई जिन्होंने जो संलिप्त रहे हैं वो अपनी खैर बना लें। 106 गिरफ्तारियां सर अभी तक तो हुई हैं। इस वक्त हमारे साथ बीएम कामले जी भी हैं। बीएम कामले साहब, जो करोड़ों के कैश की, करोड़ों के ट्रांजैक्शन की बात आ रही है, इतने ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल कहाँ हो रहा था? ये पैसा पीएफआई को क्यों चाहिए था? क्या कर रहा था पीएफआई इतने पैसे का? मैं पीएफआई का, आप एसडीपीआई से, मुझे मालूम है, लेकिन जान पहचान तो है। पीएफआई के बारे में जानकारी पूछना गलत बात है। मेरा थोड़ा 2 मिनट जान पहचान तो है, बिल्कुल सही राजीव जी। थोड़ा सुन लीजिए, 2 मिनट सुनते नहीं। देखिए, ये जो सारा मामला हो रहा है, ये 2024 की तैयारी है। 2022 अभी खत्म हो रहा है, 23 एक साल बचा है, और 1 साल में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पास में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। देश में हर मुद्दे पर वो फेल हो चुके हैं। बेरोजगारी बढ़ चुकी है। जो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि रुपया गिरता है तो सरकार गिरती है, सरकार का मॉरल गिरता है, उसी आप सर इसको 2024 से जोड़ रहे हैं। ये बताइए कि क्यों बैन नहीं होना चाहिए पीएफआई या एसडीपीआई पर? पाबंदी क्यों नहीं लगनी चाहिए? आप ये बताएं। आप सही व्यक्ति नहीं बताने के लिए कि पाबंदी क्यों नहीं लगनी चाहिए, आप ये बताएं। आप जो सारा खेल खेल रहे हो, ये नफरत की भावना फैलाने के लिए खेल रहे हो। जो सही बात बोल रहा हूँ वो सुन नहीं रहे हो। आप मुझे बताएं ना कि बैन क्यों नहीं लगना चाहिए? की सरकार एसडीपीआई पीएफआई पर बैन क्यों नहीं लगना चाहिए? अगर आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? देश की समस्या सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार जो है उनके हाथों से निकल चुकी है। उनके पास में ऐसा कोई जवाब नहीं। बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए, प्राइवेटाइजेशन के लिए, भूखमरी के लिए, अनुसूचित जाति पर हो रहे बलात्कार, उनकी बहू बेटियों को जलाने के लिए, और इसीलिए SC ST OBC को हिंदू बनाकर उनने नफरत पैदा करने के लिए एसडीपीआई और पीएफआई क्या कर रहा है? नफरत की बात अब कर रहे हैं, आरोप यही तो लग रहे हैं। सर सुनिए ना, आरोप तो यही लग रहे हैं कि नफरत कौन फैला रहा है, और नफरत किसके प्रति है? प्रधानमंत्री के प्रति। एक बात कर पूछना चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थना करके एक बात पूछना चाहता हूँ उनसे। बीएम कामले साहब जवाब नहीं दे रहे हैं। अमिताभ जी जल्दी से आप आइए। मैं बात नहीं कर रहा था, जब आप बोल रहे थे मैं बात नहीं कर रहा था। नहीं तो आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे ना। आप महंगाई, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, वो अपने आप में गंभीर विषय उनको उठाया जा रहा है। आप ये बताएं ना, क्यों नहीं बैन लगना चाहिए पीएफआई पर, एसडीपीआई पर?
आप पर नफरत फैलाने का आरोप है, देश के प्रधानमंत्री आपके निशाने पर हैं, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं पीएफआई की बात नहीं कर रहा, देश के हर संगठनों पर जो इस देश में नफरत का बीज फैलाती है, देश को खतरा है, छोटा सा एक विषय करना सभी चाहिए। लोगों के आप ये कह रहे हैं ना कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जो नफरत फैला रहे हैं। अमिताभ जी, नफरत नहीं फैला रहे आप। देखो वो सुदर्शन का जो कामले जी को जरा सा शांत करें। ठीक है कामले जी, अब आपकी बात आ गई है, आपकी बात आ गई, आपने महंगाई, बेरोजगारी सब पर बात कर ली है, मेन मसले पर आपने बात ही नहीं की, उससे आप बचकर निकल गए।